लेकिन इसी बीच दर्शकों को यह बताएं कि कोटे में कोटा ये मांग तो विपक्ष की तरफ से तेज होने लगी है। कहीं ऐसा तो नहीं कि विपक्ष जानबूझकर एक ऐसा मौका ढूंढ रहा है ताकि इस बिल पर शोर शराबा किया जा सके। वैसे देखिए इसका कोई फायदा तो नहीं है, लेकिन फिर भी इस मुद्दे पर सरकार लगातार राजनीति नहीं करने की सलाह दे रही है। आपको बताएं कि कौन इस मुद्दे पर क्या कह रहा है, बयान आपको सुनाते हैं। 35% महिलाओं के आरक्षण के अंतर्गत SC ST को वर्तमान में लागू आरक्षण के अतिरिक्त दिया जाए। इसके साथ ही देश की OBC वर्गों की महिलाओं का भी आरक्षण का कोटा सुनिश्चित किया जाना चाहिए। समाजवादी पार्टी की हमेशा से यह मांग रही है कि पिछड़ा वर्ग महिला तथा अल्पसंख्यक महिला को भी इसमें सम्मिलित किया जाए। आरक्षण में जो बिल हमको 33% जो दे रहे हैं वो बहुत ही अच्छा है। इससे हम लोग बहुत लाभान्वित भी होंगे। लिमिटेशन के साथ जुड़ने का कोई मतलब ही नहीं है। अगर SC ST में ये रखा तो OBC में क्यों नहीं रखा? हम चाहते हैं कि उसमें OBC महिलाएं रिजर्वेशन के अंदर रिजर्वेशन जो हमारा डिमांड था उसी पे अभी स्टिक करें। पॉलिटिक्स में सबसे ज़्यादा मुझे लगता है विमेन रिप्रेजेंटेशन की कमी आ रही थी, वो इस बिल के आने से संभव। तो देखिए अब इस मुद्दे को लेकर लगातार बयानबाजी तेज हो चुकी है। हर किसी का अपना अपना तर्क है इस मुद्दे को लेकर और हर पार्टी के नेता अपनी तरफ से डिफेंड करने की कोशिश कर रहे हैं। अब देखिए इस पूरे मसले को लेकर यानी कि इस बिल को लेकर कई तरह के सवाल जवाब हैं, वो आपको बताते हैं। सवाल ये कि महिला आरक्षण के लिए जो पेश विधेयक है वो कौन सा है? जवाब यह है 128वां संविधान संशोधन विधेयक 2023। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखिए, बिल क्या सभी राज्यों की विधानसभाओं में लागू होगा? जवाब हां, लोकसभा और राज्यसभा में 2/3 बहुमत की इसके लिए जरूरत होगी और उसके बाद यह सभी राज्यों में लागू हो सकता है। सवाल, राज्यसभा और विधान परिषदों में भी क्या यह लागू होगा? जवाब नहीं, जनता की तरफ से जो चुने गए प्रतिनिधि हैं, जनप्रतिनिधि हैं, केवल उन्हीं पर ही यह बिल लागू होगा। अगला सवाल देखिए, जिन राज्यों में चुनाव है 2024 लोकसभा के चुनाव है, क्या ये उसमें भी लागू होगा? जवाब है डिलिमिटेशन यानी कि परिसीमन के बाद ही ये लागू होगा, यानी कि ये अभी के लिए संभव नहीं है, ना आने वाले लोकसभा चुनाव के लिए ना विधानसभा चुनाव के लिए। अगला सवाल, महिला आरक्षण हमेशा के लिए रहेगा? जवाब है ये केवल 15 साल के लिए रहेगा और आगे के लिए संसद से फिर बिल को पास कराना होगा। तो ये कुछ महत्वपूर्ण सवाल हैं जिनको लेकर जवाब हमने आपको देने की कोशिश की। अब हमारे कई सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मनोज्ञा के पास आपको लेकर चलते हैं। मनोज्ञा, जिस तरीके से बयानबाजी इस पूरे मसले पर सामने आ रही है, ऐसे में एक सवाल उठ रहा है कि जब हमने पहले 27 साल का इंतजार किया तो फिर आगे 6 साल का इंतजार और क्यों पहले नहीं लाया गया ताकि 2024 के लिए भी महिलाओं को यह अधिकार मिल पाता? देखिए, खेत में जिस दिन बीज लगाया जाता है उस दिन तो फसल रोपी नहीं जाती है। ऐसे में राजनीति में भी कभी कभी बीज लगाए जाते हैं जिनकी फसल बड़ी लंबी दूरी तक चलती है और कई बार उसकी फसल आप वहाँ पे मल्टीपल क्रॉप की तरह से उसको आप खेत जोतकर हासिल कर सकते हैं। ठीक वही, क्योंकि अभी आने वाले दिनों में 2 विधानसभा चुनाव यानी कि 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में इसका सीधा फलादेश देखने को मिल सकता है। जिस तरह से बीजेपी ने इसे मैदान में उतारा है, इस पूरे इशू को मैदान में उतारा है, उसका सीधा असर दो ये विधानसभा चुनाव पर पहले अगले 3 महीने में मिल जाएगा और उसके बाद लोकसभा में। दूसरी बड़ी स्ट्रैटेजी कि पूरे ऑपोजिशन को एक मंच पर खड़ा करके सबके बारे में जान लेना कि कौन क्या कह रहा है। असदुद्दीन ओवैसी ने तो आज साफ कह दिया है कि हम इसका विरोध कर रहे हैं। वहीं BSP यानी कि मायावती की पार्टी ने यह कह दिया है कि हम इसका समर्थन तो कर रहे हैं लेकिन हम 50% रिजर्वेशन की मांग कर रहे हैं। तृणमूल कांग्रेस ने साफ कह दिया कि हम तो ऑलरेडी 37% महिलाओं को लोकसभा में भेजते हैं, आप कुछ करके दिखाइए तो बात है। देखिए, ये सिर्फ आरोप प्रत्यारोप का दौर नहीं है, बल्कि ये कितना सेंसिटिव इशू है जिसकी रीच, जिसकी पहुंच हर घर तक, चूल्हे चौके तक होगी, जिसकी बातचीत चूल्हे चौके तक होगी और वहीं से ये डिसाइड होगा कि आज जो फसल के लिए बीज बोया गया है उसमें रोटी बनेगी कि खिचड़ी। बिल्कुल मनोज्ञा, और ये जो तमाम सवाल हैं जो आप भी उठा रही हैं और ABP न्यूज भी अपने दर्शकों के जो सवाल हैं उनके जवाब देने की कोशिश लगातार कर रहा है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए ABP लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। ABP न्यूज आपको रखे आगे।